एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 20 अक्टूबर 2025 और आज के दिन हम देखने वाले हैं गीता दैनंदिनी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होने वाली सन 2026 की सुंदर सी डायरी। संवत है 2082 और 83। तो इस प्रकार से ये गीता प्रेस की डायरी है। मोटाई में आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से इसकी मोटाई है, आप देख पा रहे होंगे। और बैक कवर देखिए कुछ इस प्रकार से है। देखिए मित्रों, जो इसके ऊपर कवर है वह थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन इतना मजबूत है कि अंदर के पृष्ठों को सुरक्षित आराम से रखेगा। जब हम इसको पकड़ेंगे तो ये सॉफ्ट आपको फील कराएगा। तो इस प्रकार से ये इसकी बाहरी बनावट है। कई कलर में ये आपको मिल जाती है गीता प्रेस से। और अभी जो मेरे पास कलर है आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से है। आप देखते हैं इसमें अंदर किस प्रकार से ये डायरी की बनावट दी गई है। तो अंदर देखते हैं किस प्रकार से बनावट है। तो देखिए शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले है संक्षिप्त पंचांग 2026 का, जिसमें आप देख पा रहे होंगे जनवरी 2026 का यहाँ पे है, फिर फरवरी 2026 का, फिर यहाँ पे मार्च 2026 और यहाँ पे अप्रैल 2026। तो इस तरह से अंग्रेजी के हिसाब से भी है और अपने हिंदी कैलेंडर के अनुसार पौष माघ संवत 2082 है, फिर माघ फागुन रहेगा संवत 2082, उसके बाद फागुन चैत संवत 2082 83 यहाँ से प्रारंभ होगा मार्च के बाद, और चैत्र वैशाख संवत 2083 यहाँ से अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा। और दिन वार तिथि घटी नक्षत्र घटी इस प्रकार से सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। तो ये 4 महीने यहाँ पे हैं और 2 महीने देखिए इसके बैक पेज पे यहाँ पे दिए गए हैं, मई 2026 और जून 2026। और 6 महीने यहाँ पे हो गए और 6 महीने बिल्कुल ही यहाँ पे लास्ट में मिलेंगे। जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो इस प्रकार से देखिए पूरे 12 महीने मिल जाते हैं पंचांग के रूप में। और देखिए फिर पंचामृत यहाँ पे गीता प्रेस की ओर से एक सुंदर सा यहाँ पे छापा गया है, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हम भगवान के ही हैं। हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से इस डायरी की होती है शुरुआत। और यहाँ पे देखिए गणेश भगवान जी का चित्र है, नीचे यहाँ पे एक श्लोक है हिंदी अनुवाद के साथ में, माता पार्वती शंकर जी का यहाँ पे सुंदर सा चित्र दिया गया है। तो देखिए डायरी है बिल्कुल ही भक्तिमय, यानी कि शुरुआत से ही आप भगवान के चित्रों के साथ माहौल पूरा भक्तिमय बना सकते हैं। और स्तुति के लायक पूरे के पूरे चित्र हैं, सुंदर सुंदर। आप जहाँ भी हो भगवान की आराधना कर सकते हैं। श्लोक नीचे दिए गए हैं और सबके हिंदी में अनुवाद भी नीचे छापे गए हैं। आप देख पा रहे होंगे कई चित्र हैं। यहाँ पे हनुमान जी का है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वाताजमजम वानर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। और यहाँ पे श्री कृष्ण महाराज का सुंदर सा चित्र दिया गया है। और यहाँ देखिए भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को उपदेश देते हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए गीता दैनंदिनी सन 2026 ईस्वी विक्रम संवत है, संवत 2082 और 83 का यहाँ से प्रार्थना होती है प्रारंभ। आप देखिए कुछ इस प्रकार से होती है इस डायरी की शुरुआत। गीता दैनंदिनी नाम इसलिए है क्योंकि इसमें हर एक पृष्ठ पे श्रीमद् भगवत गीता जी के श्लोक हैं और हिंदी अर्थ के साथ आपको मिल जाते हैं। तो जहाँ भी आप नोट करते हैं कुछ भी, तो आपको एक श्लोक और हिंदी भी ऊपर नीचे दोनों साइड पे प्रिंटेड मिलती है। तो आप एक श्लोक भी पढ़ सकते हैं और अपना दैनिक कार्य भी करते रहते हैं। और यहाँ देखिए गीता प्रेस की कुछ दुकानों के नाम दिए गए हैं। और इस वाले पृष्ठ पर देखिए संपूर्ण गीता जी का पाठ मनन करने की दैनिक चर्या यहाँ पे दी गई है, यानी कि आप अपना नाम अपना डिटेल्स यहाँ पे लिख सकते हैं। विशिष्ट संस्करण मूल्य है 125 रुपये। तो 125 रुपये की ये डायरी गीता प्रेस से मिल जाती है। फिर देखिए सन 2026 के यहाँ पे कुछ मुख्य व्रत पर्व यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जनवरी में क्या क्या चीज़ है। 14 जनवरी को है मकर संक्रांति, दिन पड़ रहा है बुधवार। 15 को है पुण्यकाल खिचड़ी, गुरुवार है मौनी अमावस्या, फिर बसंत पंचमी, फिर गणतंत्र दिवस। इस तरह से जो है पूरे व्रत और त्यौहार आप 12 महीने के जान सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिसंबर 2026 तक का पूरा विवरण मिल जाता है। फिर व्रत पर्व के बाद अब यहाँ पे है शुभ विवाह मुहूर्त। अब विवाहों के जो मुहूर्त हैं वह सब आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फरवरी, मार्च, जून, अप्रैल, जुलाई, मई, मार्च, यहाँ पे इस तरह से दिया गया है। तो जो सा महीना आप देखना चाह रहे हैं विवाह के लिए, उस महीने में आप देख सकते हैं मुहूर्त कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मुहूर्त मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे तो मार्च 2027 तक जो है विवाहों के मुहूर्त भी हैं। फिर गुरु शुक्र का उदय और अस्त कब हो रहा है वह यहाँ पे प्रिंटेड है। फिर उसके बाद देखिए ग्रहण का विवरण दिया गया है, चंद्र ग्रहण कब है, सूर्य ग्रहण कब है, वह सब है। यहाँ पे देखिए प्रमुख श्री गणेश चतुर्थी व्रत में चंद्रोदय और ग्रहण में
कृत्य अकृत करने और ना करने योग्य कार्य वह भी यहाँ पे प्रिंट किए गए हैं। और गीता दैनंदिनी के विषय में यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे पुरुषोत्तम मास है उसके विषय में जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। तो इस तरह से शुरुआत है इस डायरी की। देखिए, प्रार्थना और शरणागति, फिर खुशी बांटो और खुश रहो। यहाँ पे एक कंजूस की कहानी यहाँ पे छापी गई है कि एक कंजूस सेठ था, उसकी कंजूसी के कारण पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसकी पत्नी और बेटे भी उससे नाराज रहते थे। बेटे अपनी माँ को लेकर अलग रहते, अन्य लोग उससे बात भी नहीं करते। सेठ शुरू में तो बड़ा खुश रहता था, चलो बहुत अच्छा हुआ, बचत ही होगी, लेकिन अकेलेपन के कारण जल्दी ही उसे बीमारी ने घेर लिया। सेठ की दिनों दिन तबीयत खराब होने लगी। एक सज्जन पड़ोसी को दया आ गई। वह अनाज के दानों से भरा एक थैला सेठ जी के पास लेकर गया और बोला, सेठ जी, अगर आपको खुशी दोबारा चाहिए तो सेहत ठीक करनी होगी। रोज सुबह आप एक मुट्ठी अनाज अपने आंगन में बिखेर दिया करें। सेठ ने पड़ोसी का कहना मानकर दूसरे दिन सुबह जैसे ही आंगन में अनाज बखेरा, कुछ समय बाद ही तरह तरह के पंछी उसके आंगन में उतर आए। सारा आंगन पंछियों की मधुर चहचहाहट गूंज उठा। सेठ को बड़ा आनंद आ रहा था। अब तो सेठ ये काम रोज करने लगा। धीरे धीरे सेठ की तबीयत हो गई ठीक, उसे भूख भी अच्छी तरह लगने लगी। सेठ समझ नहीं पाया कि आंगन में अनाज के दाने बिखेरने से ही उसकी तबीयत कैसे ठीक हो गई। एक दिन नहा धोकर उसने सेठ को प्रेम पूर्वक बैठाया, उसका हालचाल पूछा। सेठ ने कहा, भाई साहब, आपके बताए उपाय से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, पर मुझे ये बताइए इसमें राज की बात क्या है। पड़ोसी ने मुस्कुराकर कहा कि राज की बात कोई नहीं है सेठ जी, आपके स्वास्थ्य में सुधार सुबह पक्षियों के आने, उनकी मधुर आवाज़ सुनने और आनंदित होने के कारण हुआ है। दरअसल आप समाज से दूर होकर अकेलेपन के शिकार हो गए थे और मन ही मन घुटने लगे। खुशियां बांटने से ही खुशियां मिलती हैं। सेठ जी को अपनी गलती समझ में आ गई। पत्नी और बेटों को भी सुधरने का वादा कर बुलवा लिया और मस्ती में जीने लगे। तो इस प्रकार से देखिए, कुछ छोटी छोटी जो है तर्कपूर्ण जो है कथाएं यहाँ पे आपको मिल जाती है। देखिए, माता जीजाबाई नाम से एक पूरी कहानी यहाँ पे है। फिर मेहनत से किस्मत बल्दी, तो एक पेज में एक कहानी यहाँ पे छापी गई है। माँ क्या चाहती है, तो यहाँ पे देखिए ये 2 पेज में है। प्राणी सेवा से ब्रह्मानंद की प्राप्ति और असली कमाई। उसके बाद संत उपवन के कुछ बिखरे सुमन और अमृत कण। अमृत कण देखिए एक आध पढ़ते हैं। समस्त प्राणियों में भगवान श्री हरि विराजमान है, इस प्रकार अपने मन में समझते हुए प्राणियों की सेवा करनी चाहिए। दया के समान कोई धर्म नहीं है, दया के समान कोई तप नहीं है, दया के समान कोई दान नहीं है और दया के समान कोई मित्र नहीं है। माता सर्व तीर्थमयी है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है, इसलिए यत्नपूर्वक माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से सुंदर सुंदर बातें मिली गई हैं और 10 यहाँ पे पॉइंट हैं, अमृतकरण नाम से छापे गए हैं। फिर देखिए, भूल स्वीकार करने से पाप नाश होता है। और एक देखिए, अनुभूत घरेलू नुस्खे, घरेलू नुस्खों के विषय में यहाँ पे छापा गया है। देखिए, सर्दी जुकाम होने पर अदरक के छोटे टुकड़ों को 1 कप में उबालकर उसमें 1 चम्मच शक्कर मिलाकर पीने से जुकाम में आराम मिलता है। फिर देखिए, गले में दर्द, काफ़ी देर तक ऊंचे और तेज स्वर में बोलने एवं गाने या फिर अधिक थकावट के कारण गला दुखने लगता है। इसके उपचार के लिए तुलसी का रस 1 चम्मच और 1 चम्मच शहद मिलाकर चाटें। अदरक के टुकड़ों को लौंग और नमक की डली के साथ सेवन करने से गले की आवाज़ खुल जाती है। तो इस प्रकार से देखिए, कुछ 9 यहाँ पे नुस्खे छापे गए हैं जो कि घरेलू प्रयोग में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो सनातन धर्म के अकाट्य मंत्र प्रयोग, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। इस मंत्र का निरंतर जप करने से हर प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। जब तक रोग ना मिटे श्रद्धा पूर्वक जप करते रहें। इस मंत्र का सतत तप करते रहने से असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। अनुभूत प्रयोग है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ मंत्र दिए गए हैं, जिनमें से देखिए ये वाले तो नवरात्रों में पाठ करते ही है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करने से पारिवारिक कलह की निवृत्ति होती है। तो इस प्रकार से कुछ मंत्र यहाँ पे दिए गए हैं। तो सुंदर तरह से डायरी की होती है शुरुआत। और गीता दैनंदिनी नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि गीता जी के इसमें श्लोक हैं और दैनिक दिनचर्या में जो भी रूटीन वर्क है उनके साथ हम इनका पाठ कर सकते हो। देखिए यहाँ से होती है प्रारंभ। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्याय धृष्टराज उवाच है। सबसे पहले है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युसुवा मामका पांडवश्य किम कुरुवत संजय। तो इसका अर्थ नीचे दिया गया है। धृष्टराज बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ऊपर है संस्कृत, नीचे है हिंदी, बीच में आप अपना वर्क करेंगे जो डेली रूटीन वाला है। और उस दिन का क्या महत्व है वह यहाँ पे छापा गया। जो तिथि है वैसा है, यहाँ पे देखिए पौष शुक्ल 13 रात्रि में 8:29 बजे तक रहेगा। गुरुवार विक्रम संवत 2082, काल युक्त संवत्सर शक संवत 1947 है और श्री कृष्ण संवत 5251 है और जनवरी 1, 2000
2026 है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे वर्णन मिलता है। सूर्य उदय हो रहा है 6:46 पे और सूर्य अस्त हो गया 5:14 पे। तो इस प्रकार से देखिए होती है इस डायरी की शुरुआत। तो ये है पहला, फिर उसके बाद दूसरा दिन का, फिर तीसरा दिन का यहाँ पे विवरण। तो इस प्रकार से ये डायरी है जिसमें पूरा पाठ आप कर सकते हैं श्रीमद् भगवद गीता जी का हिंदी अर्थ के साथ, और अपना दैनिक जो रूटीन है, रूटीन वर्क, वो भी आप इनके साथ आसानी से निपटा सकते हो। अब यहाँ से देखिए दूसरा अध्याय होता है प्रारंभ, और दूसरा अध्याय कब से हो रहा है? 25 जनवरी 2026 से। और नीचे जो है यहाँ पे हिंदी अर्थ पूरा मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ के साथ आनंद आप ले सकते हैं डेली रूटीन में, और अपना जो डेली रूटीन वर्क है वो भी आप कर सकते हैं इस डायरी के माध्यम से। और इसमें प्रश्नों की संख्या मैं आपको बताता हूँ कहाँ तक कुछ प्रश्न अगर आइडिया लगे तो। देखिए प्रश्नों का आइडिया आप ऐसे लगा सकते हो क्योंकि 365 दिन होते हैं, तो 365वां दिन तो यहाँ पे देखिए लिखा है दिन 365। तो एक पेज पे आगे पीछे प्रिंट है तो 180 तो पेज आप ऐसे ही मान सकते हैं, और इसके अलावा भी चित्र भी हैं, दूसरे भी पेज हैं। तो 200 सवा 200 प्रश्न तो इसमें होने ही चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे तो आरती भी है श्रीमद् भगवद गीता जी की, आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से है आरती। और यहाँ पे गीता प्रेस की जो पुस्तकें हैं लेटेस्ट यहाँ पे जो MRP के साथ हैं, तो वह सब यहाँ पे प्रिंटेड आपको मिल जाती है। तो अगर आपको कोई सी भी पुस्तक खरीदनी होगी तो उसकी MRP यहाँ पे देखिए आपको मिल जाती है इस डायरी में। तो ये एक बेनिफिट आपको ये भी रहेगा कि कौन कौन सी पुस्तकें आपको मिल जाती हैं गीता प्रेस से प्रकाशित होती हुई विभिन्न भाषाओं में, उन सब की लेटेस्ट MRP यहाँ पे मिल जाती है। तो ये जो MRP वाली लिस्ट है ये भी आपको कई पेजों में मिल जाती है, और कई लैंग्वेज में है। देखिए इंग्लिश में भी है, तो कई लैंग्वेज में है ये। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुराण, तो पुराणों की यहाँ पे सूची दी गई है। और अन्य भारतीय भाषाओं के कुछ प्रमुख प्रकाशन यहाँ पे दिए गए हैं। बांग्ला है, मराठी है, गुजराती है, तमिल है, कन्नड़, उड़ीसा, तो इस तरह से जो है विभिन्न भाषाओं की भी पुस्तकें यहाँ पे मिल जाती हैं, जैसे तेलुगु, असमिया, नेपाली, मलयालम। और गीता प्रेस की ओर से देखिए यहाँ पे एक आवश्यक सूचना भी छापी गई है कि आजकल ई-कॉमर्स कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर गीता प्रेस की पुस्तकें बहुत अधिक मूल्य पर, यहाँ तक कि छपे मूल्य से भी कई गुना अधिक मूल्य पर उपलब्ध हैं। अतः ऑनलाइन गीता प्रेस की पुस्तकें केवल गीता प्रेस की अधिकृत वेबसाइट से ही मंगानी चाहिए। 2 वेबसाइटें यहाँ पे दी गई हैं, आप इनका प्रयोग करके गीता प्रेस से मंगा सकते हैं पुस्तकें। देखिए यह है गीता प्रेस गोरखपुर की वेबसाइट, और यह है गीता प्रेस की बनारस स्टोर की वेबसाइट, इनका आप प्रयोग करिएगा। और यहाँ पे देखिए गीता प्रेस से प्रकाशित चित्रमय संस्करण, तो चित्रमय संस्करण जो प्रकाशित हो रहे हैं इनमें से मैंने आपको अधिकतर दिखाई दिए हैं। आप चाहो तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उनमें आपको ये मिल जाएगी ग्रंथ। कल्याण पत्रिका में जो इस बार विशेषांक आएगा उसका नाम है शताब्दी अंक। कल्याण का प्रकाशन श्रवण कृष्ण 11 संवत 1983 अगस्त सन 1926 से प्रारंभ हुआ। पहले वर्ष में मासिक अंकों के रूप में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ तथा सन 1927 में भगवान नाम अंक नाम से इसका प्रथम विशेषांक प्रकाशित हुआ, जो काफ़ी लोकप्रिय रहा। इसके बाद भक्तांक के साथ कई महापुराण, उपपुराण, वेदांत, धर्मशास्त्रांक, हिंदू संस्कृति आदि अंकों का प्रकाशन होता रहा, जो काफ़ी लोकप्रिय होने से पुनः प्रकाशित होते रहते हैं। प्रभु कृपा से इसी अविच्छिन्न श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 100वें वर्ष की परिपूर्णता के उपलक्ष्य में इस वर्ष 2026 में विशेषांक के रूप में शताब्दी अंक के प्रकाशन करने का विचार किया गया है। यह हमारे लिए अत्यंत गौरवानुभूति का विषय है। इस अंक में प्रायः सभी विशेषांकों की तथा साधारण अंकों की चुनी हुई अत्यंत उपयोगी सामग्री का संकलन रहेगा। आशा है विशेषांकों की परंपरा में ये विशेषांक भी पूर्व की भांति काफ़ी उपादेय होगा। तो इस प्रकार से देखिए जो 100 वर्षों में गीता प्रेस ने प्रकाशित किए हैं उनसे जो है अंकों से महत्वपूर्ण चीज़ें उठा के एक शताब्दी अंक के रूप में मिलने वाला है पाठकों के लिए गीता प्रेस की ओर से विशेषांक के रूप में। यहाँ पे देखिए दिया गया है शुल्क, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे गीता प्रेस की स्टॉलों की यहाँ पे सूची दी गई है। और लास्ट में देखिए कुछ स्मरण पत्र के नाम से यहाँ पे कुछ सादा पेज मिल जाते हैं। ये बहुत अच्छा किया गीता प्रेस ने कि सादा पेज यहाँ पे लगा दिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग डायरी पे अगर कुछ रफ वर्क करते हैं और वहाँ काटा पीटी हो जाती तो हम उस पेज को फाड़ के भी फेंक देते हैं। तो अगर हम इनमें फाड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई गीता जी का श्लोक हिंदी अर्थ के साथ नहीं है। तो इतना ये कार्य काफ़ी अच्छा किया है। और यहाँ पे गीता नंदिनी में छपा संक्षिप्त पंचांग के विषय में है। यात्रा में शुभाशुभ नक्षत्रों का विचार चक्र है। आवश्यक यात्रा में कुछ घटी है वो है। और दिक्शूल ज्ञान चक्र है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है वही संक्षिप्त पंचांग जो मैंने शुरुआत में आपको बताया, वह लास्ट के 6 महीनों का यहाँ पे छापा गया है। और यहाँ पे होती है इस डायरी की समाप्ति
तो इस प्रकार से देखिए ये होती है डायरी गीता प्रेस से प्रकाशित, गीता दैनंदिनी नाम से। 125 रुपये MRP के साथ ये आती है। हर साल दिखाते रहते हैं, इस साल भी हमने आपको ये डायरी दिखाई है। इससे पहले की भी आप डायरियाँ देख सकते हैं, 2025 की, 24 की, 23 की, तो वो भी उनके वीडियो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा वहाँ पे। तो मित्रों मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।